नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। तो आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान इतिहास अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का भाग 1 लेकर के आए हैं आपकी सेवा में। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद, बेटा राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। देखिए बेटा, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ साथ नए प्रकार के राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इसके कारण देश के बारे में लोगों में एक नई प्रकार की समझ विकसित हुई। स्वयं की पहचान के बारे में एक नई प्रकार की भावना का विकास हुआ और लोगों में देश प्रेम की भावना का सूत्रपात हुआ, जिसको क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है बेटा। तो ये भारत के लोगों में राष्ट्रवाद यानी कैसे पनपा, राष्ट्रवाद के क्या कारण रहे, लोग यानी राष्ट्र के विषय में क्यों सोचने लगे। तो देखिए बेटा, सन 1757 ईस्वी में 1757 ईस्वी में बेटा एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। आप लोगों को पता होगा प्लासी का युद्ध, जो किसके बीच में लड़ा गया था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, सिराजुद्दौला। तो बेटा ये तो सिराजुद्दौला थे, ये क्या थे, ये कौन थे, ये बंगाल के नवाब थे। आपको हम बात बता दें कि जब भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, यानी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और ये अंतिम शक्तिशाली तो मुगल सम्राट थे औरंगजेब। इनकी मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। तो सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ भारत में, नादिर शाह का। तो इसने क्या किया, दिल्ली को तहस नहस कर दिया, अर्थात मुगल साम्राज्य को या मुगल शक्ति को और कमजोर कर दिया। इसके बाद में सन 1761 ईस्वी में एक और भारत पर आक्रमण हुआ अहमद शाह अब्दाली का। तो अहमद शाह अब्दाली कहाँ का था, अफगान का था। कहाँ का था, अफगान का। ये दुर्रानी शासक था, दुर्रानी शासक था। इसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया और जो भारत की रही सही शक्ति थी वो भी इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, हम लोग सभी जानते हैं। और इस युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेजों की जीत हुई थी। अंग्रेजों की जीत होने के साथ साथ अंग्रेजों का बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था। भारत का उस समय का बंगाल प्रांत जो था वो सबसे समृद्धशाली था। इसके बाद में अंग्रेजों ने सन 1764 ईस्वी में क्या किया था, बक्सर का युद्ध लड़ा था। बक्सर का युद्ध शार्ट में पढ़ा रहे हैं बेटा आपको समझाने के लिए, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपकी समझ में ज्यादा आ जाए इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था, ये आप सबसे पहले जान लें। तो बेटा इसमें बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, इसमें बंगाल के नवाब नंबर 1 थे मीर कासिम और नंबर 2 में थे अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के शहंशाह थे नंबर 3 में शाह आलम। तो इनके मध्य में संधि हुई थी। एक तरफ इन तीनों लोगों की सेना थी, यानी अवध की, बंगाल की और दिल्ली की, और एक तरफ सेना अंग्रेजों की थी। दोनों के मध्य युद्ध हुआ और उस युद्ध में क्या हुआ था बेटा, यानी भारतीयों की हार हुई थी और अंग्रेजों की इस युद्ध में भी जीत हुई थी। इस युद्ध के बाद सन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी और इस संधि के तहत अंग्रेजों को संपूर्ण उत्तरी भारत में, जैसे बंगाल था, आपका उत्तर प्रदेश था, बिहार था, पंजाब था, दिल्ली था
और जो है उड़ीसा प्रांत, यानी जो है भारत के समृद्धशाली प्रांत थे उन पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीयों को जो है परेशान करना प्रारंभ किया, और जिससे जो है भारतीय काफी परेशान हुए, अर्थात और उधर क्या हुआ कि यूरोप में क्रांतियां होने लगी। उन जो है क्रांतियों के कारण भारतीयों ने शिक्षा लिया, और सन 1757 ईस्वी में क्या हुआ, पहली बार जो है क्रांति हुई थी। तो इस क्रांति को बेटा भारतीय लोग कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या कहते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको कहते हैं भारतीय लोग। अंग्रेज इसको मात्र सैनिक क्रांति मानते थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि धीरे धीरे कंडीशन ये बनी कि भारतीयों के अंदर देश प्रेम जागता गया। इस जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और आपके जो है कुंवर सिंह, ये बिहार जगदीशपुर के थे, अवंतीबाई रायगढ़ की थी, दिल्ली के बहादुर शाह जफर थे। इन लोगों ने मिल करके क्या किया था, यानी अंग्रेजों से लोहा लिया था। माना उस युद्ध में भारतीयों की हार हुई थी, लेकिन फिर भी ये 1857 बेटा भूल गए। तो माना कि अंग्रेजों की हार हुई थी, जो है भारतीयों की हार हुई थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजी साम्राज्य का जो था वो जड़ें हिल गई थी, यानी उनकी नींव हिल गई थी। अंग्रेज समझने लगे थे कि भारतीयों में भी दम है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, कुछ जो है परिवर्तन हुआ था भारतीयों के रोष को कम करने के लिए। तो जो भारत में का जो मतलब शासन था वो जो है पहले कंपनी के अधीन था, और फिर इस जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1857 के बाद में क्या हुआ कि वो जो भारत का शासन था वो महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ कि आंदोलन होते रहे, और मतलब जो है यानी भारतीयों की जो है यानी जो है मनोभावनाओं को जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा यानी जो है तो दबाया जाता रहा। इसके साथ ही साथ धीरे धीरे क्रांति होती रही। लेकिन एक घटना और घटी इतिहास में बेटा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बेटा। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। इसकी स्थापना करने वाले थे सर ए.ओ. ह्यूम। ये एक अंग्रेज जो है अवकाश प्राप्त अधिकारी थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है यानी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो बेटा इसमें प्रारंभ के नेता थे आपके जो है क्या कहते हैं कि इसमें फिरोज शाह मेहता थे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी थे। और बेटा इसमें एक हस्ती और थी, महान हस्ती, जिनको कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये बेटा जो है कांग्रेस का प्रथम चरण था। ये 1885 से और 1905 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया, यानी धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने कांग्रेस को जो है मजबूत किया। 1905 ईस्वी के बाद में थोड़ा जो है यानी कांग्रेस का विकास हुआ। और जब विकास हुआ बेटा तो क्या हुआ कि अंग्रेजों को इससे खतरा होने लगा, है ना। इस यानी कांग्रेस जब जो है शक्तिशाली होने लगी, भारत में एकता बढ़ने लगी, देश प्रेम लोगों के अंदर जागने लगा, तो अंग्रेजों ने एक चाल चली थी। कौन सी चाल चली थी बेटा? ये चली थी 1905 ईस्वी में। एक चाल चली थी 1905 ईस्वी में। अंग्रेजों ने क्या किया था, उस समय भारत के जो वायसराय थे वह थे लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था बेटा? लॉर्ड कर्जन था। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था।
बंगाल का इन्होंने क्या किया था, विभाजन किया था। विभाजन इसलिए किया था कि जिससे हिंदू और मुसलमानों में फूट पड़ जाए और भारत में जो राष्ट्रवाद है वो जो है कमज़ोर पड़ जाए, या जो भारत में आंदोलन है वो जो है कमज़ोर पड़ जाए। लेकिन जब भारतीयों ने इसका विरोध किया तो लॉर्ड कर्जन ने ये कहा कि क्योंकि जो है बंगाल प्रांत बहुत बड़ा था, उसका शासन आसानी से नहीं चल पा रहा था, तो जो है शासन को हम विधिवत रूप से जो है संचालित करने के लिए हमने बंगाल का विभाजन किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब काफ़ी विरोध हुआ, बंग भंग आंदोलन हुआ, बंग भंग आंदोलन हुआ बेटा, आंदोलन, तो इस आंदोलन से क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने जो बंगाल का विभाजन किया था उसका तो जो है कड़ाई से पालन नहीं किया, लेकिन फिर भी एक उसने नई चाल चल दी। नई चाल बेटा कब चली, 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में जो उनका अपना उद्देश्य था उन्होंने पूरा कर लिया था। उन्होंने क्या किया था, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। क्या की थी बेटा, मुस्लिम लीग की स्थापना। उस समय जो बंगाल के नवाब थे वह कौन थे बेटा, आगा खां थे। आगा खां थे ये बंगाल के है, यानी इन्हीं की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और कराची में जो है मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डाल दी थी भैया। अब आगे घटना क्या होती है कि कांग्रेस में यानी कुछ ऐसे नेता आए जिनका ये मानना था कि केवल प्रार्थना करने से, केवल यानी जो है क्या कहते हैं कि प्रार्थना पत्र देने से या मांग पत्र देने से हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। उनका विश्वास अहिंसा में नहीं था। उनका जो है ये था कि जब तक क्रांति हम नहीं करेंगे तब तक अंग्रेजी सरकार हमारे अधिकारों को देने वाली नहीं है। तो क्या हुआ बेटा, कांग्रेस में दो दल हो गए। सन 1907 ईस्वी में, सन 1900 का बेटा 7 ईस्वी में जो है गुजरात में पड़ता है एक सूरत स्थान, सूरत पड़ता है। तो सूरत में क्या हुआ, सूरत में जो है यानी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1907 में, और इसी में कांग्रेस में फूट पड़ गई। जब फूट पड़ गई बेटा तो कांग्रेस दो भागों में बट गई। एक भाग का नाम रखा गया नरम दल और दूसरे दल का नाम रखा गया गरम दल। तो कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गई, और उधर मुसलमान जो थे उन्होंने एक अपनी नई पार्टी बना ली थी। कौन बेटा, मुस्लिम लीग बना ली थी। यानी भारत में जो आंदोलन था वो जो है कमज़ोर पड़ गया। यानी हम सभी लोग जानते हैं कि एकता में बल होता है, और जब एकता जो है भंग हुई तो जो है थोड़ा सा यानी शक्ति कम पड़ी। तो बेटा नरम दल के अभी मैंने नेताओं का नाम बताया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और जो है फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये लोग थे जो है नरम दल के, यानी जो है तो नरम दल के। तो हम लिख देते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, और बेटा इसमें कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे बेटा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, और थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अब बेटा जो गरम दल के नेता थे इसमें तीन मुख्य रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। तो लाल का मतलब बेटा है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय।
बाल का मतलब बेटा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। तो ये बेटा गरम दल के नेता थे और ये नरम दल के नेता थे। बाद में क्रांति प्रारंभ हो गई। उसी समय बेटा क्या हुआ, उसी समय एक नई घटना घट जाती है। उसी समय जो है प्रथम विश्व युद्ध यानी यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं कि इसके क्या कारण थे प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के। तो यूरोप में दो बेटा ग्रुप बन गए थे, दो भागों में यूरोप बट गया था। एक था बेटा मित्र राष्ट्र और एक थे धुरी राष्ट्र। कौन थे? एक दल का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र यानी ट्रिपल आटा और ट्रिपल अलायंस। तो मित्र राष्ट्रों में बेटा जैसे ब्रिटेन था, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और धुरी राष्ट्रों में बेटा कौन था? जर्मनी था, इटली था, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं रूस था भैया, इसमें बाद में आया है रूस था और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो इसमें बेटा जर्मनी था, इटली था, ऑस्ट्रिया और हंगरी। इसमें टर्की भी शामिल था बेटा इधर वाले ग्रुप में। तो कंडीशन क्या होती, सन 1914 से 1918 के बीच में क्या होता है बेटा, ये युद्ध प्रारंभ होता है। और इस युद्ध में क्या हुआ, इसमें भारतीयों से भी मदद ली गई थी। अभी हम इसके बाद में आपको जो है बताएंगे भारतीयों ने कैसे मदद की थी। भारत को स्वतंत्रता यानी जो है इसमें क्या किया गया कि भारत से जो मदद ली गई कह करके कि आपको इस युद्ध के जो है समाप्त हो जाने के उपरांत हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, ऐसा लालच भारतीय नेताओं को दिया गया। तो इस बेटा विश्व युद्ध के बाद कंडीशन क्या जो है बनी कि बहुत सारी फसल खराब हो गई भारत में, बहुत सारे रेट वस्तुओं के खाद्यान्न पदार्थों के बढ़ गए, तमाम बीमारी फैल गई बेटा, जैसे फ्लू जैसी बीमारी भारत में फैल गई, उस पर कोई ध्यान ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। इससे जनता काफ़ी असंतुष्ट हो गई थी और उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था बेटा जो है असहयोग आंदोलन गांधी को चलाना पड़ा था। तो बेटा कंडीशन क्या बनती है, इसी विश्व युद्ध के दौरान में 1914 में ये प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और जनवरी 1915 में जो है क्या होता है कि गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी होती है ना। क्या है? गांधी जी की वापसी है ना, कहाँ से बेटा? दक्षिण अफ्रीका से। ये जनवरी 1915 में भारत को वापसी यानी वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे, सत्याग्रह करके जो वहाँ गोरे और काले का भेदभाव था उसमें जो है सरकार के विरुद्ध इनको जो है सफलता मिली थी। इससे भारत के लोग जो है इनके यानी इनसे बहुत विश्वास करते थे गांधी जी से कि अब ये आए हैं तो ये भी अपने देश के लिए कुछ काम जो है करेंगे। तो गोपालगढ़ गोखले जी ने क्या किया था कि इनको जो है कांग्रेस की बागडोर सभा यानी सौंप दी। अंग्रेज बड़े होशियार थे, उन्होंने सोचा कि हम यदि गांधी से मदद मांगे जो है प्रथम विश्व युद्ध में तो गांधी जी मदद करेंगे। तो गांधी जी से वार्ता हुई और उस वार्ता में ये तय हुआ कि यदि भारतीय हमारी मदद करेंगे तो हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भारत को क्या करेंगे, स्वतंत्र कर देंगे। ऐसी बात तय हुई। जब ऐसी बात तय हुई तो क्या होता है कि गांधी जी ने क्या किया बेटा, लखनऊ पैक्ट किया। लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में मुस्लिम लीग, गरम दल और नरम दल ये बेटा हुआ 1916 में।
1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ है और लखनऊ पैक्ट के तहत क्या हुआ है कि सभी दल जो है क्या हुए कि एक में मिल गए। मुस्लिम लीग और गरम दल और नरम दल सभी लोगों ने मिल करके क्या किया कि जो है यानी जो है अंग्रेजों की जो है प्रथम विश्व युद्ध में यानी जो है मदद की। भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से युद्ध किए। अब बेटा उसी के बीच में क्या होता है कि गांधी जी ने 2-3 काम किए। सन 1916 ईस्वी में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। बेटा बिहार पड़ता है भारत में, एक राज्य पड़ता है जिसकी राजधानी पटना है। वहां को गांधी जी ने दौरा किया। दिखा देते हैं आपको बिहार बेटा इंडिया में कहां पर है। ये यहाँ पर बेटा ये आपका वेस्ट बंगाल है ये, और ये आपका बिहार प्रांत है। ये यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट बेटा आज भी है चंपारण, है ना, चंपारण है। तो चंपारण में नील की खेती लोग करते थे। जबरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा किसानों को जो है परेशान किया जाता था। तो इसके द्वारा क्या किया यानी गांधी जी ने जो है चंपारण का दौरा किया और दौरा करके फिर उन्होंने यानी जो है किसानों की जो है समस्या को सॉल्व करवाया था। जबरदस्ती बागानों में जो है काम करवाते थे अंग्रेज, तो उससे यानी मुक्ति दिलाई थी गांधी जी। यानी जो है किसानों को कुछ राहत हुई थी, जिससे गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ गई थी। 1917 ईस्वी में बेटा गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर जो है किसानों का विद्रोह था। यहाँ पर किसानों का विद्रोह ये था कि कोई यहाँ अकाल पड़ गई थी और ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा था कि मालगुजारी जो है कड़ाई से वसूली जा रही थी। और जो है किसानों का ये था कि यानी कुछ समय के लिए हमको राहत दे दी जाए, बाद में हम जो है मालगुजारी वसूल कर यानी अदा कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में गांधी जी ने यानी बड़ा जो है समर्थन किया, बड़ी जो है मदद की। और इस आंदोलन का नेतृत्व बेटा किया था वल्लभ भाई पटेल ने। और वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी होशियारी से इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी आंदोलन के नेतृत्व के जो है बदले में महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी थी। सरदार की उपाधि इन्होंने दिया था किसको? वल्लभ भाई पटेल को। तो इससे भी गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ती है। और 1918 में क्या होता है बेटा? 1918 में अहमदाबाद पड़ता है बेटा गुजरात में ही अहमदाबाद पड़ता है। यहाँ पर अहमदाबाद, यहाँ पर मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया था। जो है तो गुजरात पहुंचे 1918 में। जो सूती मिल के जो है मजदूर थे, उनके कार्य के घंटे निश्चित नहीं थे, उनको न्यूनतम जो है मजदूरी भी नहीं मिलती थी। बहुत सारी उनकी जो है समस्याएं थी। उन समस्याओं के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया था और उनकी जो है मजदूरी को जो है बढ़वाया था, कार्य के घंटे निश्चित करवाया था। तो इस प्रकार से गांधी जी की लोकप्रियता भारत भर में लगभग जो है बढ़ गई थी। अब बेटा कंडीशन क्या होती है कि जब 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, जब 1918 ईस्वी में क्या होता है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो भारतीय नेता तो अंग्रेजों से कहेंगे ही कि हमारे देश को आज़ाद करवाइए। तो इसके लिए जो है ब्रिटिश सरकार थी, इससे बचने के लिए उसने क्या किया, मार्च 1919 ईस्वी में उन्होंने एक एक्ट लाया, जिस एक्ट का बेटा नाम था, क्या नाम था उस एक्ट का? क्या नाम था उस एक्ट का? नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम था? रॉलेट एक्ट। ये भारत में आया था मार्च 1919 को। भारत में ये रॉलेट एक्ट आया मार्च 1919 में। रॉलेट एक्ट को पास कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बेटा मजिस्ट्रेटों को प्रारंभिक छानबीन के बाद किसी भी क्रांतिकारी को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च व 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण देश में हड़ताल की गई थी। इसी हड़ताल के तहत बेटा 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के यानी पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, जिनका नाम था डॉक्टर किचलू और क्या नाम था? डॉक्टर सत्यपाल। तो इन 2 नेताओं को अंग्रेजों ने क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया था।
तो जिसके बदले में फिर बेटा क्या हुआ था, अब आप लोगों ने सुना होगा जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आप लोगों ने सुना होगा। ये घटना घटित हुई थी बेटा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, है ना, सन 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को। तो जो बेटा डॉक्टर सत्यपाल और सैफाउद्दीन किचलू को जो मतलब गिरफ्तार किया गया था, उसके विरोध में पंजाब की जनता 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाले बाग में शांति सभा का आयोजन किया था। अब बेटा इस जो है इसी दिन एक और पंजाब में बेटा एक त्योहार होता है, बैसाखी का त्योहार। और वो बैसाखी का जो त्योहार होता है वो बेटा अमृतसर में जलियांवाला बाग में ही होता था। मेले का आयोजन होता था अमृतसर में जलियांवाले बाग में। तो बहुत सारे लोग उस मेले में भी एकत्र हुए थे। इसके पहले बेटा पंजाब में मार्शल लॉ लागू था, लेकिन जनता को पता नहीं था कि यहाँ मार्शल लॉ लागू है, और उसकी बागडोर जनरल डायर को जो है सौंपी गई थी। कंडीशन क्या होती है कि ऐसी स्थिति में जब वहां पर कुछ यानी विरोधी यानी जो है विरोध प्रकट करने के लिए कुछ वहां पर कांग्रेसी भी एकत्र हुए, और बहुत सारे लोग बैसाखी के मेले में भाग लेने जलियांवाले बाग में जाकर के एकत्र हुए। बेटा कहने के लिए बाग था, लेकिन बाग नहीं था, एक मैदान था और चारों तरफ से वो जो है घिरा हुआ था, एक केवल उसमें गेट था। और जब जनरल डायर अपने सिपाहियों को लेकर के पहुंचा तो बिना किसी सूचना के उसने उस गेट को बंद करवा दिया और अंधाधुंध गोलियां चलवाना शुरू कर दिया। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। एक अंग्रेजी रिपोर्ट के अनुसार 600 लोग मारे गए थे और लगभग 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे, लेकिन यह कंडीशन इससे कहीं अधिक थी। काफ़ी लोग बहुत उसी जो है मैदान में एक जो है कुआं था, बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए उस जो है कुएं में कूद गए, उसमें बहुत सारे लोग मर गए। यानी कहने का मतलब ये जो मतलब ऐसी कंडीशन हुई, तो ऐसी कंडीशन से यानी देश की जनता दहल गई। और जब देश की जनता बेटा ऐसी कंडीशन से दहल गई, अंग्रेजों के विरुद्ध जनता में क्रोध की ज्वाला धधक गई, है ना, अर्थात जनता जो है क्रांति करने के लिए उतावली हो गई। अब क्या होता है बेटा, जब प्रथम विश्व समाप्त हो जाता है तो टर्की के साथ में अंग्रेज एक संधि करना चाहते थे, यानी संधि भी हुई भी थी, सेवरीज की संधि। सेवरीज की संधि हुई थी। टर्की जो देश था बेटा, टर्की, जिसको ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था, ऑटोमन साम्राज्य, तो इस पर एक संधि थोपी गई थी, सेवरीज की संधि। सेवरीज की संधि। तो इस संधि के तहत बेटा क्या किया गया था, संधि यानी होनी थी, हुई नहीं थी। तो प्रथम विश्व में ऑटोमन यानी जो है टर्की था, ये हार गया था। तो इस युद्ध के समाप्ति के बाद में क्या हुआ था, ये अफवाहें फैल गईं कि टर्की पर एक बहुत कठोर संधि थोपी जाएगी, और ये संधि थोपी भी गई थी, सेवरेज की संधि। इसके द्वारा टर्की का विभाजन कर दिया गया था, और जो टर्की का सुल्तान था उसके अधिकारों को जो है समाप्त कर दिया गया था। तो कंडीशन ये थी कि ये अफवाह बाद में फैल गई कि टर्की का जो साम्राज्य है, यानी जो मतलब वहाँ का जो है सुल्तान है, वहाँ का जो शासक है, उसकी शक्तियों को कम कर दिया जाएगा।
तो जो भारतीय मुसलमान थे बेटा, भारतीय मुसलमान जो थे वह टर्की के सुल्तान को क्या मानते थे? अपना खलीफा मानते थे। क्या मानते थे? अपना खलीफा मानते थे। खलीफा का मतलब बेटा जानते ही हो, धर्म गुरु मानते थे। हिंदू धर्म में गुरु कहा जाता है और इस्लाम धर्म में खलीफा कहा जाता। तो ये लोग अपना खलीफा मानते थे। तो इसके विरोध में बेटा भारत के मुसलमान भारत में ही खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन का मतलब है कि ये लोग अंग्रेजों यानी ब्रिटिश सरकार की खिलाफत कर रहे थे। ऐसी कंडीशन, गांधी जी ने सोचा कि हमें आंदोलन करना ही है, तो हम क्यों ना मुसलमानों से समझौता कर लें और एक ही साथ में हम लोग आंदोलन करें, तो जनसमूह ज्यादा होगा, एकता में बल होता है, ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ेगा। अब एक कंडीशन बेटा ये आती है, असहयोग ही क्यों? असहयोग ही क्यों गांधी जी ने किया? अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण शासन की समाप्ति के लिए गांधी जी भी निरंतर जो है प्रयत्नशील रहे। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तो असहयोग ही क्यों, गांधी जी ने अपनी पुस्तक स्वराज हिंद, स्वराज हिंद में, इसका प्रकाशन 1909 में हुआ था। इसमें गांधी जी ने कहा था कि कोई भी शासन बिना भारतीयों के सहयोग से भारत में नहीं चलाया जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य कि जो वह भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था वो भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा था। इस पर गांधी जी ने कहा था कि यदि भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार का एक वर्ष सहयोग न करें तो जो है ब्रिटिश लोग अपने आप भारत को छोड़ करके अपने देश को चले जाएंगे और भारत में स्वराज की स्थापना हो जाएगी। यानी ये गांधी जी ने अपनी जो है प्रसिद्ध जो है पुस्तक स्वराज हिंद में कहा है। स्वराज हिंद उनकी पुस्तक का नाम था। उसमें जो है इन्होंने ऐसा कहा है गांधी जी ने। अब बेटा हम आपको पढ़ाएंगे खिलाफत असहयोग। पहले असहयोग खिलाफत आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन क्योंकि जो मुसलमानों के द्वारा ब्रिटिश सरकार की जो है खिलाफत की जा रही थी, उन लोगों को गांधी जी ने अपने असहयोग में सम्मिलित किया कि जिससे जो है क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे पास जनसमूह बढ़ जाएगा, हम जो है बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सरकार का विरोध कर सकेंगे। तो असहयोग चलाने के गांधी जी के क्या कारण थे? तो पहला बेटा कारण था रॉलेट एक्ट, और दूसरा बेटा कारण इनका था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और तीसरा कारण था पंजाब में मार्शल लॉ। ये बेटा इसके अतिरिक्त और बहुत से कारण थे, लेकिन मुख्य कारण यही थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने असहयोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो है विरोध में और पंजाब में मार्शल लॉ के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में जो है चलाया था। गांधी जी ने अपने आंदोलन के पहले ही ये आह्वान कर दिया था कि हमारा आंदोलन जो है वो पूर्ण रूप से क्या रहेगा, अहिंसात्मक रहेगा। क्या रहेगा? अहिंसात्मक। हमारे आंदोलन में हिंसा का कहीं स्थान नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी को ये पूर्ण रूप से जो है पता था कि अभी हम इतने सबल नहीं हुए हैं कि हम अंग्रेजों
से जो है सशस्त्र विद्रोह कर सकें। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमारा यदि आंदोलन अहिंसात्मक रहेगा तो अंग्रेज हमारे जो है आंदोलन को जो है नहीं कुचलेंगे। यदि हमारा आंदोलन कहीं हिंसात्मक हुआ तो हमसे ज़्यादा ब्रिटिश जो है शासन के पास में शक्ति है, तो हमारे आंदोलन को उनके द्वारा जो है दबा दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया था, असहयोग कि हम शासन में अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेंगे। यदि उनको शासन करना है तो भारत में वह अपने बलबूते पर शासन जो है करें। फिर स्थिति क्या हुई बेटा, सन 1922 ईस्वी में क्या घटना घटती है। 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट बेटा अभी पड़ता है गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि आंदोलनकारियों के द्वारा क्या किया गया कि एक थाने में आग लगा दी गई। उस थाने में 22 सिपाही जल करके मर गए थे। इस घटना से क्षुब्ध हो करके गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, लाख विरोध करने के यानी जो है बावजूद भी। तो इसके आगे बेटा जो आग के लेसन में शेष बचा है, अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।